मंगल ग्रह पर बहुत सी अजीबोगरीब चीजें हैं, चम्मच, नूडल्स, दरवाजे, यहाँ तक कि चेहरे भी। क्या ये सब वाकई सिर्फ पत्थर हैं? इसके अलावा यह हमारे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह नहीं है जो रहस्यमय चीजों से भरा हुआ है। आइए उन पर नजर डालें। हाल ही में हमें मंगल ग्रह पर एक अजीबोगरीब चीज मिली जो चिकनी चम्मच जैसी वस्तु जैसी दिखती है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा देखे जाने के बाद इसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। हैंडल और गोल नोक वाली यह चट्टान रोवर की तस्वीर में तैरती हुई दिख रही है। इंटरनेट पर लोग इस बात को लेकर उलझन में हैं कि आखिर यह क्या हो सकता है। कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं कि यह किसी मंगल ग्रहवासी का बॉलिंग पिन है या फिर किसी बाहरी प्राणी द्वारा छोड़ा गया शू हॉर्न है। लेकिन नासा के एंड्रयू गुड कहते हैं कि यह उतना रोमांचक नहीं है। पता चला कि यह हवा के कारण आकार लेने वाली एक चट्टान है। लंबे समय से मंगल ग्रह पर अजीबोगरीब आकार वाली इस तरह की चट्टानें आम हैं। उन्हें वेंटिफैक्ट्स कहा जाता है। वेंटिफैक्ट एक ऐसी चट्टान है जो हवा द्वारा लाए गए छोटे कणों से खरोंच, डेंट या चिकनी हो सकती है। आप आमतौर पर इस तरह की चट्टानें सूखी जगहों पर पाएंगे जहां हवा को रोकने के लिए बहुत ज्यादा घास या पेड़ नहीं होते हैं और जहां बहुत ज्यादा रेत उड़ती रहती है। कभी कभी हवा वेंट प्रभाव को वास्तव में आकर्षक आकृतियों में बदल देती है, जैसे कि मशरूम चट्टानें जिन्हें आप मिस्र के सफेद रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान में देख सकते हैं। ये चट्टानें विशालकाय मशरूम की तरह दिखती हैं क्योंकि हवा ऊपरी हिस्से की अपेक्षा निचले हिस्से को तेजी से घिस देती है, जिससे ये ऊंची और पतली हो जाती है। वेंटिफैक्ट्स मंगल ग्रह की एकमात्र शानदार चट्टान नहीं है। लाल सतह से उभरी हुई इन अनोखी स्पाइक्स की श्रृंखला को देखें। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर की खोज करते समय इन्हें देखा। उन्होंने तुरंत ही सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। स्पाइक्स जैसी घुमावदार संरचनाएं किसी अलौकिक दरवाजे की तरह लग रही थीं। यहाँ तक कि सेटी इंस्टीट्यूट, जो कि अलौकिक जीवन की खोज पर केंद्रित एक संगठन है, ने भी इस तस्वीर के बारे में ट्वीट किया, इसे एक शानदार चट्टान बताया। लेकिन वास्तव में ये सिर्फ हुडूज है। ये लंबे और पतले शिखर तब बनते हैं जब कठोर चट्टान नरम चट्टान परतों के ऊपर बैठती है। मंगल ग्रह पर स्थित स्पाइक्स संभवतः तलछटी चट्टानों में प्राचीन दरारों के सीमेंट से भरे हुए टुकड़े हैं जिनमें नरम पदार्थ समय के साथ नष्ट हो गए होंगे। फिर से धरती पर भी कई हुडू हैं। उन्हें परी चिमनी या टेंट रॉक भी कहा जाता है। आप उन्हें यूटा के ब्रायस कैनियन और कोलोराडो पठार जैसी जगहों पर पा सकते हैं। नासा इन विचित्र संरचनाओं को लेकर उत्साहित है क्योंकि इनसे हमें गेल क्रेटर के इतिहास के बारे में अधिक जानने में मदद मिल सकती है। वहां एक चट्टान भी थी जो जेली डोनट जैसी दिख रही थी। हम इस चट्टान को शिखर द्वीप कहते हैं। इसे नासा के कैमरों ने देखा था। हालांकि सिर्फ 4 दिन पहले ये कहीं नजर नहीं आया था। तो ये जादुई तरीके से कैसे गायब हो गया? ये मंगल ग्रह के इलाके से गुजरते समय अवसर के पहियों में से एक द्वारा उछाला गया था, लेकिन अभी भी इसके बारे में कुछ रहस्य है। जेली डोनट विश्लेषण से पता चला है कि पिनेकल द्वीप में असामान्य रूप से उच्च स्तर का सल्फर और मैग्नीज है। ये दोनों चीजें पानी में घुलनशील हैं। दूसरे शब्दों में, हो सकता है कि पानी की कुछ क्रिया ने चट्टान में इन तत्वों का निर्माण किया हो। तो इस छोटी सी बात ने अचानक बहुत सारा ड्रामा खड़ा कर दिया और नासा के खिलाफ एक पूरा मुकदमा दायर कर दिया गया। इसमें दावा किया गया कि एजेंसी मंगल ग्रह पर उगने वाले संभावित कवक की जांच करने में विफल रही। जेली डोनट से बना फंगस। लेकिन हमारी सभी खोजें प्राकृतिक नहीं हैं। एक और हैरान करने वाली खोज ये थी कि परसिवियरेंस रोवर ने एक ऐसी चीज देखी जो उलझी हुई स्पेगेटी या धागे जैसी दिखती है, बिल्कुल डोनट की तरह। ये रहस्यमयी वस्तु रोवर के कैमरे की तस्वीर में दिखी और फिर कई दिनों में रेतीली जमीन से गायब हो गई। पता चला है कि ये रोवर की लैंडिंग प्रणाली का मलबा हो सकता है। परसिवियरेंस फरवरी 2021 में गेजेरो क्रेटर में उतरा था। इसकी लैंडिंग बहुत खराब रही और गलती से मलबा इधर उधर बिखर गया। इनमें से कुछ मलबे के टुकड़े रोवर की तस्वीरों में कुछ समय से दिखाई दे रहे हैं। डोरी जैसी यह वस्तु संभवतः कटे हुए डेक्रोन जाल का टुकड़ा है, जो एक प्रकार का फाइबर है जिसका उपयोग थर्मल कंबलों में किया जाता है। ये कंबल मंगल ग्रह पर उतरने की अत्यधिक गर्म प्रक्रिया के दौरान उपकरणों के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। संभवतः लैंडिंग के दौरान मजबूत बलों के कारण यह काफी हद तक उखड़ गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। उस समय थर्मल कंबलों में बहुत सी चीजें खो गई थीं। उदाहरण के लिए जून में देखा गया यह चमकदार पन्नी का टुकड़ा रोवर को एक चट्टान पर मिला। उल्लेखनीय बात यह है कि मलबा कितनी दूर तक चला गया है। रोवर वर्तमान में जिस स्थान पर खोज कर रहा है उससे लगभग 1-2 मील दूर उतरा।
ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि दुर्घटना ने मलबे को हवा में फेंक दिया और मंगल की हवाएं उसे इतनी दूर तक ले गईं। मंगल अपनी तेज हवाओं के लिए जाना जाता है जो हल्की वस्तुओं को भी हिला सकती हैं। हालांकि छवियों पर उन्हें देखना मजेदार है, लेकिन मंगल पर मलबे और कचरे को लेकर चिंताएं हैं। हमने पृथ्वी पर इस समस्या को ठीक भी नहीं किया है और हम पहले से ही मंगल पर इसे बना रहे हैं। लाल ग्रह पर हमने जो मलबा छोड़ा था वह पहले से ही हॉगवाला फ्लैट्स नामक क्षेत्र में जमा हो रहा है। इसके अलावा मलबा गलती से मंगल ग्रह की चट्टानों को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नमूना ट्यूबों को भी दूषित कर सकता है। अभी तक नासा इस बारे में ज्यादा चिंतित नहीं है, लेकिन वे रोवर्स में किसी भी समस्या को रोकने के लिए इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं। अब वस्तुओं के बारे में नहीं बल्कि जानवरों के बारे में क्या ख्याल है? क्यूरियोसिटी ने मंगल ग्रह पर चूहे जैसी दिखने वाली किसी चीज को कैद करके काफी हलचल मचा दी थी। कुछ लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि यह स्थानीय मंगल ग्रहवासी जीवन का प्रमाण हो सकता है, या यह भी हो सकता है कि यह कृंतक जिज्ञासावश लाया गया हो। लेकिन मंगल ग्रह का चूहा एक बार फिर सिर्फ एक अजीब चट्टान निकला। यह हवा के कटाव और यांत्रिक घर्षण जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण दिलचस्प लग रहा था। हमें कुछ कीड़े जैसी दिखने वाली चीजें भी मिली। क्यूरियोसिटी ने मंगल ग्रह के परिदृश्य में रेंगते हुए कीड़ों की तरह दिखने वाली एक संरचना की तस्वीर ली। अपने छोटे आकार के बावजूद यह संरचना अलग दिखती है, अपने अनोखे आकार और खुरदरी बनावट के कारण। यह संभवतः टिकाऊ सामग्री से बना है जो मंगल ग्रह के कठोर क्षरण के लिए प्रतिरोधी है। और अंत में हमारी सबसे बड़ी रहस्यमयी खोज मंगल ग्रह पर चेहरा है। सिडोनिया मंगल ग्रह पर एक ऐसा क्षेत्र है जिसने वैज्ञानिक और लोकप्रिय दोनों तरह की रुचि को आकर्षित किया है। यह मंगल के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह दक्षिण में भारी गड्ढों वाले क्षेत्रों और उत्तर में अपेक्षाकृत चिकने मैदानों के बीच स्थित है। एक सिद्धांत है कि उत्तरी मैदान कभी समुद्र तल रहे होंगे। शायद सिडोनिया कभी तटीय क्षेत्र रहा हो। यह जगह कई दिलचस्प और खूबसूरत विशेषताओं से भरी हुई है जो हमें लाल ग्रह के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताती है। लेकिन इसकी सबसे दिलचस्प विशेषता मंगल ग्रह का चेहरा था। इस चीज ने तब व्यापक ध्यान आकर्षित किया जब इसे 1000 में वाइकिंग 1 ऑर्बिटर द्वारा लिया गया था। कुछ लोगों का मानना था कि यह लंबे समय से लुप्त मंगल सभ्यता का सबूत था। पहले तो नासा ने इसे प्रकाश और छाया की चाल समझकर खारिज कर दिया, लेकिन कुछ विश्लेषण के बाद पता चला कि यह एक और चट्टान थी। हमने एक भालू का चेहरा भी देखा। इसे हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग एक्सपेरिमेंट कैमरे द्वारा कैप्चर किया गया था। एक छवि में हम एक गोलाकार फ्रैक्चर पैटर्न देख सकते हैं जो भालू के सिर जैसा दिखता है, जिसमें 2 गड्ढे हैं जो आंखें बनाते हैं और नाक की तरह एक वी आकार की ढाने वाली संरचना है। सिर संभवतः इसलिए बना क्योंकि जमीन में एक पुराने छेद के ऊपर कोई भारी चीज जम गई थी। यह छेद लावा या कीचड़ से भरा हुआ था। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह नाक जैसी आकृति ज्वालामुखी या मिट्टी के छिद्र की है। लेकिन हम मंगल ग्रह पर ये अजीबोगरीब चीजें क्यों देखते रहते हैं? कभी कभी हमारा दिमाग हमें चेहरे या वस्तुओं और चट्टानों और अन्य चीजों जैसी चीजें देखने के लिए धोखा दे सकता है, लेकिन यह सिर्फ भ्रम है। इसे पेरिडोलिया कहा जाता है। पेरिडोलिया एक मनोवैज्ञानिक घटना है जो हमें परिचित पैटर्न या आकार, विशेष रूप से चेहरे दिखाती है जहां वास्तव में कोई भी मौजूद नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क किसी ऐसी चीज का सामना करता है जिसे वह तुरंत पहचान या समझ नहीं पाता है। यह ऐसी चीजों को खोजने की कोशिश करता है जो सबसे ज्यादा दिखती हैं, जैसे कि यह। इसलिए यह यादृच्छिक पैटर्न, बनावट या आवाजों को कुछ सार्थक और पहचानने योग्य के रूप में देखता है। इसलिए कुर्सी और कपड़े पहने हुए यह रात में एक बहुत ही खौफनाक इंसान जैसी आकृति जैसा लगता है। यह आपको बादलों में चेहरे या आकृतियां देखने या यादृच्छिक शोर में पहचानने योग्य आवाजें और यहां तक कि शब्द भी सुनने का कारण बनता है। यह हमारी धारणा की शक्ति का एक आकर्षक प्रमाण है, लेकिन हमें इसके प्रति सावधान रहना चाहिए और अपनी कल्पना को बेलगाम नहीं होने देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप खुशियों से भरपूर रहें।